अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं जिसने आईफल टावर से शादी कर ली थी। हद हो गई है यार, है ना दोस्तों। और दोस्तों सोते हुए ख्वाबों में अलग अलग चीजें आती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते कि डॉग्स को सोते हुए क्या नजर आता है? यकीनन आप भी सुनकर हैरान जरूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते कि टैबलेट और कैप्सूल में क्या फर्क होता है? ये तो हम सभी जानते कि टैबलेट्स एक ही कलर की होती हैं, जबकि कैप्सूल के 2 रंग होते हैं। तो दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो दोस्तों कैप्सूल के 2 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट कंटेनर होता है जिसमें मेडिसिन होती है और दूसरा पार्ट उस कंटेनर का कैप होता है। इसलिए लेबोरेटरी में बनाने वाले वर्कर्स कंफ्यूज ना हो कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सा है। इसलिए कैप्सूल को 2 अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कलर को देख के ह्यूमन बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसलिए बहुत बार मेडिसिन में ऐसे कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक बीमारी में पेशेंट्स अगर मेडिसिन ले भी तो उनके कलर को देखकर वो काम फील करें। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते कि बड़ी बड़ी एजेंसीज एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए ना मिलते थे और ना ही बात करते थे। दुनिया भर में मौजूद हर कंट्री के एजेंसी कोड वर्ड्स में ही बात करते हैं, जो कि कॉमन लोग इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे एक दूसरे से बात की जा सकती है। और ये एजेंट्स बहुत से कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल किया गया था। आप दोस्तों इस पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग तरह से ये एजेंट्स एक दूसरे को अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक फॉलो मी, आई हैव इंफॉर्मेशन एंड आई हैव बॉट अनदर पर्सन। ये मैसेज कन्वे करने का तरीका होता है। इन स्टाइल से इनको आसानी से पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। और ऐसी बहुत सी कम्युनिकेशन स्किल भरी पड़ी है जिनको ये एजेंसी समझ सकते हैं। हम इंसानों की समझ से बाहर है ये चीजें। नंबर 3, अगोशिमा एक आइसोलेटेड विलेज है जो कि टोक्यो में मौजूद है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये विलेज एक वॉल्केनो के अंदर मौजूद है। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस वॉल्केनो के अंदर एक और वॉल्केनो मौजूद है। माशाल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। सुबहान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 4, हमारी अर्थ में बाय नेचर ऐसे कमाल के प्लांट्स मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और एक ऐसे हैरान कर देने वाला प्लांट का नाम है हमलॉक वाटर ब्लॉक। इस प्लांट में बहुत ज्यादा जहर होता है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जिन लोगों की डेथ इस प्लांट की वजह से होती है उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। इसको हम पॉइजन प्लांट की बजाय जोकर प्लांट भी कह सकते हैं। नंबर 5, अगर आपसे ये पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार कौन सी है तो आपके जहन में लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसे नाम आएंगे। लेकिन जिस कार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आप सुनकर हैरान जरूर हो जाएंगे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ब्रिटिश जेट कार जिसका नाम टेस्ला SSC है। ये कार साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती है और इसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड 1227.5 किलोमीटर पर आवर है। और ये रिकॉर्ड ब्लैक रॉक डेजर्ट में बनाया गया था। नंबर 6, दोस्तों इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को देख के यही हम सबको बताया गया है कि सब लोगों के पास सेम लेवल ऑफ लिविंग मौजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि जो आपके पास नहीं है उसकी हसरत करके जो आपके पास है वो ना खो दे। जिस हाल में भी रहो खुश रहो। हमेशा अगर दिलो दिमाग की बात की जाए तो हमेशा अपने से कमतर लोगों की तरफ पहले देखना, फिर जो आपका प्रेजेंट होगा आप हमेशा उसी में खुश रहोगे। आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, आप कभी न कभी तो म्यूजियम गए होंगे, पर क्या आपने म्यूजियम में कभी कुछ बहुत अजीब सी चीज ऑब्जर्व की है? नहीं, मैं म्यूजियम में मौजूद चीजों की बात नहीं कर रहा बल्कि उन ग्लास की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे तो आपको इस पिक्चर को देखें। इनमें रेगुलर ग्लास और म्यूजियम के ग्लास में मौजूद डिफरेंस को दिखाया गया है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि म्यूजियम ग्लास किसी ऑब्जेक्ट के फाइनल डिटेल को बगैर किसी रिफ्लेक्शन के बहुत ही क्लियर दिखाता है। नंबर 8, दुनिया में तो बहुत से जानवर मौजूद हैं और खासकर ओशन में तो ऐसे क्रिएचर भी मौजूद हैं शायद ही हम इंसान इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ये अडल्ट ओशन सनफिश है। इसकी शक्ल देखने से बहुत ही खतरनाक और बड़ी लग रही है, पर जब आप इसके बच्चों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये फिश के बच्चे हैं। ये देखने में छोटे बच्चे इसी अडल्ट फिश के हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें कुदरत में मौजूद हैं।
नंबर 9 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ कहीं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं उनसे पहले तो वहाँ फोटोग्राफर तो जरूरी पहुँच जाते हैं, उनकी पिक्चर्स कैप्चर करते रहते हैं। पर सेलिब्रिटीज को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो यही कैमरे का फ्लैश होता है। तो इसी कैमरे के फ्लैश से बचने के लिए कंपनी ने एक ऐसा स्कार्फ बनाया जिसमें फोटोग्राफर अपने कैमरे का फ्लैश ऑन करके उस सेलिब्रिटी या किसी चीज की पिक्चर को कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्कार्फ कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फ्लैश की पिक्चर को ऑब्जर्व करके कुछ इस तरह के पिक्चर आउटपुट देगा। नंबर 10 रात में अक्सर काम करते हुए आपको अक्सर नींद आ जाती है जिससे आप अपना काम मुकम्मल तवज्जो से नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब इसका हल भी मौजूद है। तो आपको इस सिचुएशन में कोई भी कॉमेडी शो देखना है, क्योंकि रिसर्च से ये पता चला है कि ह्यूमन बॉडी को हंसते हुए कभी भी नींद नहीं आती। नंबर 11 इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को देख के यही पता चल रहा है कि जो विजन और इमेजिनेशन आपके पास है जरूरी नहीं कि सेम विजन और इमेजिनेशन भी दूसरों के पास हो। और इसलिए दोस्तों हमेशा दूसरों की बातों में आकर कभी भी आप अपनी सोच को नहीं बदलना चाहिए और न ही अपने ड्रीम को आधे रास्ते में छोड़ना चाहिए। नंबर 12 दोस्तों, क्या आपने ये चीज अप्लाई की है कि आपके लिए खतरे के बायस हो, आप भी उसके लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। आपको डराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चीज एक फार्मर ने सर्च करके दिखाई है। वो अपना काम मामूल के मुताबिक कर रहा था और अचानक से उसको खेत में एक सांप ने काट लिया था और बदले ने फार्मर ने भी गुस्से में उस सांप को काट दिया था। सांप और फार्मर दोनों की मौत हो गई थी। इसलिए जो चीज हमारे लिए खतरनाक है हम भी उसके लिए उतनी ही खतरनाक है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 13 आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत से फूड खाए होंगे। कुछ फूड आपने साल्टी और कुछ स्वीट खाए होंगे। सब फूड का टेस्ट एक दूसरे से अलग ही होते हैं और मिर्च का टेस्ट तो स्पाइसी होता है। पर क्या आप जानते कि स्पाइसी जैसा टेस्ट कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये बस एक प्लेन की सेंसेशन है जिसको हमने स्पाइसी का नाम दे रखा है। नंबर 14 दोस्तों, आपने बहुत सी जगहों के टॉप व्यू तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी माउंट एवरेस्ट को टॉप व्यू देखा है? और वो भी स्पेस से। दोस्तों ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये स्पेस से माउंट एवरेस्ट का व्यू है। देख सकते हैं कि स्पेस से माउंट एवरेस्ट का व्यू कुछ इस तरह का नजर आता है। नंबर 15 सोते हुए हमारे ख्वाबों में अलग अलग चीजें आती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि डॉग्स को सोते हुए क्या नजर आता है? हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट के रिसर्चर्स ने बताया है कि डॉग सोते हुए मोस्टली अपने ओनर के बारे में ख्वाब में देखते हैं और इसलिए डॉग्स को द मोस्ट फेथफुल एनिमल भी कहा जाता है। नंबर 16 आपने वर्ल्ड की सबसे बिजनेस करने वाली मूवी अवेंजर्स एंड गेम तो जरूर देखी होगी। ये मूवी बहुत ही कमाल की है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मूवी के मोस्ट मेमोरेबल मूवमेंट द फाइनल बैटल सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए 1400 विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को हायर किया गया था और वो सीन ये था जो आप देख रहे हैं। नंबर 17 आइका लबरी लेडी अमेरिकन फीमेल कम्पिटिटिव आर्चर भी है। उन्होंने साल 2007 में बहुत ही कमाल कर दिया था। आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। उन्होंने साल 2007 में आईफल टावर के साथ ही शादी कर ली थी। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने नाम आइका लबरी से बदल कर आइका आईफल ही रख लिया था। इनके बारे में बाकी तमाम डिटेल्स आपको विकिपीडिया पर आसानी से मिल जाएगी। नंबर 18 दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 5 सालों में वर्ल्ड लिविंग डायनासोर्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों करना है? क्या जरूरत पड़ गई इस चीज की? क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज बनाई जा चुकी हैं जो कि डेंजरस इफेक्ट के बारे में हमें बता चुके हैं। नंबर 19 दुनिया में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब बच्चे पैदा होते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके पास वेब टोज और फिंगर मौजूद होती हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी 2500 में से 1 होती है। क्या आपका इत्तेफाक ऐसे बच्चों से मिलने का हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 20 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा कंप्यूटर 21 दिनों के लिए शट डाउन हो गए थे और ये बात 1919 की है। दोस्तों इसकी रीजन सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैकर जोनाथन जेम्स ने नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था और उसकी उम्र तब सिर्फ 15 साल थी और उसके बाद उसने पेंटागन के हाईली डिफेंसिव सिस्टम को भी हैक कर लिया था। नंबर 21 ये जो आप डॉग देख रहे हैं, इस डॉग का नाम स्टकी है और ये एक दिन किसी एनिमल को चेज करते हुए इस हॉलो ट्री में गिर गया था और ये अगले 500 साल तक यहीं फंसा रहा था। जब ये दरख्त काटने वालों को मिला तो ये कुछ इस तरह की मम्मी फॉर्म में मिला था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।